जय हिंद सिस्टर एंड ब्रदर। मेरा नाम शीला कुमारी हुआ और आज मैं पहली बार कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस वीडियो में हम 12th क्लास का मैथ चैप्टर 3.1 का रिवीजन करने वाले हैं। ओनली रिवीजन। मैं यहाँ पर कोई क्लास नहीं लूँगी, केवल रिवीजन ही रिवीजन होगा। बिना बकवास किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, और आ भी गए हैं तो ज़रा इसको देख लीजिए। ये आप है, थोड़ा ऐसे ही मुस्कुरा दीजिए और इसी मुस्कुराहट के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो आप जानते ही होंगे कि जो इस तरह, जो मान लीजिए ये कोई ए नाम का मैट्रिक्स है और ये 1 2 या 3 यहाँ 4 मान लेते हैं, तो जो इधर होता है इधर इसको पंक्ति बोलते हैं, और जो ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, इसको वो स्तंभ बोलते हैं। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए मैट्रिक्स है जिसका ये है, ज्ञात करना है अवयव की कोटि, अवयव की संख्या एवं ये अवयव। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है, ये पहले नंबर कहा गया है कि अवयव की कोटि बताइए। तो अवयव की कोटि के लिए सबसे पहले इधर से गिनेंगे, इधर इधर इधर। अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले स्तंभ पंक्ति गिनना पड़ता है। ये इधर से पंक्ति होता है, इधर 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 बाई, अब स्तंभ इधर से आता है ऊपर से, 1 2 3 4 4 आ रहा है, तो इस अवयव की कोटि हो गया 3 बाई 4। और फिर पूछ रहा है अवयव की संख्या। अब अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करना है, इनके पंक्ति और स्तंभ को गुना कर दीजिए। पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है, 3 गुना 4 बराबर अवयव की संख्या होगा 12। उसी प्रकार पूछ रहा है अवयव A1/3, यानी पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। ये रहा पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ ये 19 था, अतः इसका आंसर 19 होगा। ये पूछ रहा है दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये हो रहा है, पहला स्तंभ इधर से, यानी कि ये 35, तो इसका होगा 35। ये कह रहा है तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, यानी तीसरी पंक्ति ये और स्तंभ तीसरा 1 2 3, ये 1 2 3, यानी 3 इधर 3 -5, इसका होगा -5। फिर ये पूछा दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति ये हो गया और इसका चौथा स्तंभ 1 2 3 4, ये हो गया 12, तो इसका होगा 12। फिर पूछा है दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, यानी ये दूसरी पंक्ति, इसका तीसरा स्तंभ 5/2 5/2। इसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या है, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इनकी कोटियाँ क्या होगी। यानी कि ये 24 है, इस 24 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। एक इधर मतलब निम्न स्तर से चलते हैं तो पहले 1 से लिखेंगे, 1 से किस में गुना करें, 24 रहेगा, 24 से करें। फिर इसको उलट भी सकते हैं, ये हो गया। फिर 2 से भी हो सकता है, यस हो सकता है, ये 2 गुना 12 हो गया। फिर 12 को उल्टा भी लिख सकते हैं, या 3 से भी करता है, 3 गुना 8, फिर 8 गुना 3, फिर 4 से भी कटता है, कितने बार में, 6 बार में। फिर इसको भी लौट सकते हैं, 5 से नहीं कटेगा, 6 उसके बाद हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल 8 होगा। इसी क्वेश्चन में एक और है जिसका आंसर है अवयव की संख्या 13। अवयवों की संख्या। ये 2 नंबर क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दे दिया है कि अगर अवयव की संख्या 13 होगी तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो 13 को 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, 1 गुना 13, 13 गुना 1, अर्थात इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से यह भी है, इसमें भी उसी तरह अवयव की संख्या और उसकी संभव कोटि ज्ञात करनी है। तो ये संख्या हो गया 18, और 18 को किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको 1 गुना 18, 18 गुना 1, 2 गुना 9, 9 गुना 2, 3 गुना 6, 6 गुना 3, यानी इसमें कुल संभव 6 है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके पास इसी में दूसरा क्वेश्चन है अवयव की संख्या 5 हो तो संभव कोटि 1 गुना 5, 5 गुना 1। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है 2 गुना 2 अवयव है, उसके सूत्र के द्वारा इसको मतलब कि मैट्रिक्स बनाना है। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि i + j का होल स्क्वायर बाई 2, और उसी में A11 के मान को रखना है, यानी कि 1 + 1 = 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2। उसी प्रकार से A12 का मान ज्ञात करना है, तो i की जगह पर 1 और 2/2 का होल स्क्वायर, और फिर ये 3 × 9 हो जाएगा, 9/2
इसको 9/2 ही रहने देते हैं। फिर अगला है कि ये 2 1 को बताना है। ये 2 1 को इसमें 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी कि 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2 पुनः वहीं आ जाएगा। फिर अगला कर है 8 2 2 यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, फिर उसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर फिर बाई 2, 4 चौका 16, 16/2 यानी कि 8। इस तरह से प्राप्त मैट्रिक्स होगा 2 9/2 9/2 8। दूसरा बताना है जिसमें I/J करना है, यानी कि उसी अब A11 बराबर क्या हो गया, इसके सूत्र बैठाएंगे AIJ बराबर I/J यानी A11 बराबर 1/1 इक्वल टू होगा 1, यानी A11 बराबर हो जाएगा 1। सबसे पहले इसको सारणी की तरह लिख लेते हैं, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं और फिर इसको खंड में एक और बना सकते हैं और फिर A11 ज्ञात करेंगे जिसमें 1/1 का मान रखें 1 जगह, फिर 812 में यानी 1/2 तो 1/2 ही होगा। और A13 का अब मान रखने, अब हम A21 को ज्ञात करेंगे तो इसी को इस तरह लिख देंगे, फिर 2 और नीचे 1 तो हो जाएगा 2, फिर A22 को ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। इस प्रकार से अवयव होगा 1/2 फिर 2 फिर 1। इस तरह से ये दूसरे नंबर को सूत्र के द्वारा बैठा लेंगे। उसी प्रकार से ये तीसरे नंबर है AIJ बराबर I + 2J² बटा 2। फिर उसी प्रकार से जिस तरह पहला और दूसरा बनाए हैं उसी तरह उसका सूत्र को लिख लेंगे और जिस प्रकार से A1 A2 A3 ये सब ज्ञात किए हैं उसी प्रकार उसी में इसमें भी वहीं पैतरा को अपनाना है। इस क्वेश्चन को भी हम पहले और दूसरे जैसा ही बनाएंगे, इसमें भी उसी तरह सूत्र दिया है। इसमें सूत्र है I + 2J² फिर बटा में 2 है। इस तरह से A11 A12 A21 A22 का मान ज्ञात करके फिर उसका अभी बना सकते, इसलिए इसे हमने बड़ी स्पीड कर दिया है, आप इसे स्पीड में बना सकते हैं, यह बन जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 के अवयव की रचना करना है, तो इसमें भी सूत्र है, तो इसमें से मैं केवल एक ही बनाऊंगी, दूसरा आप लोग ही बनाइएगा। इसमें सूत्र AIJ बराबर 1/2 या मॉड में है -3I + J और इसी सूत्र में सभी को रख देंगे, यानी A11 A12 A13 A14 को ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि हम इस में जल्दी से स्पीड में इसे लिख रहे हैं, आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं। इस तरह से A11 A12 फिर A13, इसमें 1/2 -3 × 1 + 3 फिर 1/2 -1 2 और ये माइनस में हो जाएगा तो मॉड में कुछ भी अगर ऋणात्मक रहे तो धनात्मक हो जाता है, कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर A14 में 1/2 3 मॉडुलस में -3 × 1 + 4, इस तरह से इसका मान हो जाएगा 1/2। फिर A21 में उसी तरह I की जगह पर 2 रख लेना है, J की जगह पर 1 मान रख देना है, फिर इसका आ जाएगा 5/2। फिर A22 में उसी प्रकार से करना है, तो इसका आ जाएगा केवल 1। फिर A23 को ज्ञात करना है, तो 1/2 मॉड में -3 × 2 + 3 और इसको भी यह सॉल्यूशन करते हैं तो इसका हो जाता है 3/2। मॉडुलस में कुछ भी अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक होता है, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से A24 को भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका हो गया 1। A31 इसको भी उसी फॉर्मूला में बैठाएंगे और ये देखिए इसका मान आ गया 1, ये हो जाएगा 4, ओनली 4। ये A32 यानी इसको भी इसी फॉर्मूला में रखो और बनाते हैं -9 + 2 यानी कि हो जाएगा 7/2। A33 का मान होगा 3 -3 × 3 + 3 करते हैं, -9 में से 6 कटेगा तो हो जाएगा 6, इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा। ये मतलब कि ऋणात्मक में कुछ भी नहीं होगा, सब धनात्मक ही है क्योंकि ये सब मॉड में है इसलिए। और A34 का भी मान यह ज्ञात कर लिया, इसका हो जाएगा 5/2।
अब ये सभी अभी इस सभी से एक अवयव बना है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इसको जो ऊपर से मान निकाले हैं सभी मान को इसमें पुट कर देंगे। आएगा 5/2 1, 3/2 1, फिर 4, फिर 7/2 3, 5/2 उस मान को रख देंगे। अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। AIJ बराबर 2i माइनस जे। इसको आप लोग बनाइएगा, ये आप बनाइए मुस्कुराते हुए बनाइएगा, ये नहीं कि बोझ बन के, ये आपके वाले बनाइएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से x तथा y के मान ज्ञात करना है यदि ये समान अवयव हैं। अब ये समान अवयव जो होता है एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी A11 दूसरे A1 के बराबर होता है। उसी प्रकार से ये इसमें भी वही लागू होगा। तो 4 के बराबर y है तो y बराबर 4, x बराबर 1 है तो x बराबर 1। इस प्रकार से ये आसानी से ज्ञात हो गया। और ये क्योंकि यह समान अवयव है तो सब बराबर ही होता है। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, x + y 2 5 - j। इसी प्रकार से समीकरण को मानकर इसको भी हम बना सकते हैं। तो 5 + j बराबर 5, j = हो जाएगा 0। फिर x y को समीकरण मान सकते हैं और यह गुणा में है, इस मतलब इसका जोड़ 6 है और इसका गुणनफल 8 है। और इस प्रकार से हम समीकरण बना सकते हैं। इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6y² - 6y + 8। आप गुणनखंड 10वीं कक्षा में खूब पढ़े होंगे, उसी हिसाब से इसको भी हल कर लेना है। तो इसको 6 को 4 और 2 में तोड़ सकते हैं, -4y - 2y बराबर 8 हो जाएगा, = 0। और फिर y × y - 4 इस तरह कॉमन ले लेंगे तो y - 2 आ गया, y - 2 ये सब में 0 होगा तो इस 0 के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा y बराबर 2 एंड y बराबर 4 भी हो सकता है। यदि हम y बराबर 2 लेते हैं तो x बराबर 6 - यानी कि x बराबर 4 होगा। फिर यदि y बराबर 4 लेते हैं तो x बराबर 2 हो जाएगा। ये 6 - 4 हो गया तो 2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2, 4 और 2 हो जाएगा, y बराबर 2 4 हो जाएगा, j = 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि x + y + z बराबर 9 है, x + z बराबर 5 है, y + z बराबर 7 है। अब इस समीकरण 1 में जो है y + z कितना है 7 है, तो उसी के मान को इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 9 - 7 यानी 2, x बराबर हो गया 2। और फिर x + z है, उसमें x के मान को रख देंगे तो z बराबर 3 निकल आएगा। फिर एक और समीकरण है y + z है, उसमें z के मान को रख देंगे तो इसका मान भी आ जाएगा y 4। तो x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 7 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें समीकरण के रूप में इतना दिया है, a - b 2a + c 2a - b 3c + d = -1 5 0 13 से a b c तथा d के मान को ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन ये लिख लिए हैं। और अब इसका सॉल्यूशन, इसमें समान जो होगा उसको देख लेते हैं पहले। ये दोनों समान है तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, यह समान अवयव है और इसमें एक अवयव दूसरे अवयव के बराबर होता है तो इसके समीकरण मानकर बनाते हैं। ये a - b, ये 2a + b, a - b बराबर, इसके बराबर कौन है -1, या -1 हो गया। फिर 2a - b = 0, 2a - b = 0। अब इसको समीकरण 1 मानो, इसका समीकरण 2 मानो और इसको घटा देते हैं, ये चिन्ह बदल जाता है। और क्या, ये हो गया -5 और ये कट जाएगा, इसमें से माइनस से होगा, माइनस से कैंसिल हो गया, a = 5। अब इसी को समीकरण 1 में रख देते हैं। a बराबर 5 है तो यहाँ a - b यानी कि 5 - b = -5। अब इस b को उधर भेजते हैं, -b, ओ सॉरी गलत हो गया, यहाँ -1 है, मैं -5 लिख दी, सॉरी। ये -1 होगा तो ये भी -1 होगा, तो यही तभी तो मैं सोची इतना गलत कैसे हो गया। तो ये हो गया -1, ये हो गया 1 - b = -1, तो b इधर जाएगा, एक इधर आएगा तो ये एक इधर आएगा तो प्लस है, ये उधर जाएगा तो यानी कि b = 2 हो गया, यानी a बराबर 1 हो गया, b बराबर 2 हो गया।
अब इसको ए को इसमें रख देते हैं, यानी कि जब ये है 2a + c = 5 है, इस a के मान को इसमें रख सकते हैं ना, इसमें c = 5, ये c हो गया, 5 में से 2 हो जाएगा तो फिर अब 3 होगा। और इस c के मान को इसमें रख देते हैं, तो ये इस कैसे दिया, यह 3c + d किसके बराबर है, 13 के बराबर, तो यहाँ होगा 13। c का मान 3 है तो 3 × ये, और ये प्लस का चिन्ह है, ये d 13, इसको d को इस तरह में, या 13 इसी तरह रहेगा, इस 9। अब d = हो गया 4। अतः हम तो रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए कोई अच्छे से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अतः a = 1, b = 2, c = 3, d = 4। ओ इस प्रकार से इतना आंसर होगा। यहाँ थोड़ा सा गंदा हो गया था, सॉरी इसके लिए। उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि यह जो अवयव है m × n एक वर्ग अवयव है यदि, आप जानते हैं वर्ग अवयव कब होता है, जब पंक्ति भी समान हो और स्तंभ भी समान हो। तो इसमें देखिए कौन समान है, ये तो ज़्यादा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इक्वल है, बराबर है। वर्ग अवयव में यही तो बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो यहाँ कॉमा नहीं होगा, यहाँ बराबर होगा, तो इसको इस मान पे रख के थोड़ा सा बनाते हैं। यह है 3x + 7 बराबर है 0 के, तो 0 के बराबर है, ये 3x हो गया, ये हो गया -7, तो x बराबर हो गया -7/3। अब इस y को देखते हैं, और ये 5 जो है y - 2 के बराबर है, यानी कि 5 बराबर है y - 2 के। तो ये y को इधर रख दीजिए, इधर बचते हैं, तो 5 + 7 सॉरी 2, तो ये यानी कि y = 7 और x = -7/3। ये ऐसा कोई है, y = 7 इसमें है, लेकिन ये क्या x बराबर नहीं है, तो इसका मान b होगा, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, तो क्या ऑप्शन नहीं होगा, b ज्ञात करना संभव नहीं है। 10 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या क्या होगी। कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो। 0 यानी कितना संख्या है, 0 हो गया, ये 1 है, ये 1 हो गया, यानी कि 2, कुल संख्या 2 है। और इस 2 से कितने कोटि की अवयव बनाई जा सकती है। कुल संख्या है 2, तो इस 2 इसके कोटि कितनी है, 3 × 3, यानी कि 2⁴9। अब 2⁴9 के, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 164, दूना 128, दूना 256, दूना 512। हाँ, इसका आंसर राइट होगा 512। यानी कि जितना यहाँ दिया होगा उसकी कोटि का वर्ग उसके ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि इसका पावर जितने ये संख्या 0 1 यानी कि संख्या 2 है, और इसकी कोटि दिया है 3 × 3, यानी 2 के पावर 3 × 3 होगा। इस प्रकार से 2 × 2⁴9, तो हो जाएगा 512। तो इसका आंसर होगा डी नंबर इज राइट आंसर। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।